हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण 25 MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था, 1989 में हुई थी। और इसके अनुसार भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3:2 होता है। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 का होता है। भारतीय झंडा आप सभी जानते हैं, हमारा प्यारा तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियाँ होती है। सबसे ऊपर वाली पट्टी का रंग केसरिया, बीच वाली का सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है। और सफ़ेद वाली पट्टी में एक चक्र बना होता है। इसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 24 तिलियाँ होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित निकायों में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं होती है? यानी किसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जो रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है वो कौन कौन सी होती हैं? वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट और वित्त आयोग की रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? किसके वेतनों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल की। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज के वेतनों से संबंधित ये दूसरी अनुसूची होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की व्याख्या की गई है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारत के संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं जो हैं भारत के संविधान हमें प्रदान करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कैग को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है। केरल का निर्माण कब होता है? 1956 में होता है। महाराष्ट्र 1960 में बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11वें नंबर पर आता है। भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद कैवा है? 11वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों मौलिक कर्तव्य यदि आपसे पूछ ले मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद कर लीजिएगा 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। तब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी शामिल की गई थी? 10 शामिल की गई थी। और वर्तमान में 11वां मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य है, और 11वां मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, तो प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में IAS और IPS को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में IAS और IPS को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने 1970 में, याद रखिएगा 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी, जिन्होंने IAS और IPS को खत्म करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब किया गया था? 1991 में किया गया था, और इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? कब किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1983 में किया था। भारत सरकार में सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? जून 1983 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? श्री V शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं आता है? कौन सा राज्य है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मणिपुर नहीं आता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए दोस्तों। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? किसे है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज संसद को है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, भारतीय संविधान में यदि आपसे पूछ ले अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। कौन कौन? केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को जाता है। राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाए जाते हैं विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और किसी राज्य के विधानमंडल को भी है। लेकिन वैसे विषय जो इन सूचियों में शामिल नहीं होता है अवशिष्ट विषय कहे जाते हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो संसद को है। किसे है? संसद को है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। मूल रूप से संविधान में कितने भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1967 में, और इसके द्वारा किसे जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी जाती हैं, और सबसे अंत में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं? विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केवल 1 और 2 में, यानी दिल्ली और पांडिचेरी में। क्वेश्चन नंबर 21। धन विधेयकों का जिक्र संविधान की किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 110 में है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धन विधेयक किस अनुसूची में है? 110 में है, और वैसे वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित नियमों पर आधारित होते हैं धन विधेयक कहलाते हैं। और वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर कौन सा निर्णय लेता है? कौन सा पदाधिकारी निर्णय लेता है? तो नोट कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई थी? तो बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में, मुख्य रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन बता चुका हूं कि सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में। सबसे अंत में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया है? 2003 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1956 में हुई थी। दोस्तों आंध्र प्रदेश गठन की लंबी कहानी है। सबसे पहले जेबीपी समिति बनाई गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पाटवी सीतारमैया थे, और इस समिति ने भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था उसका विरोध किया था। ठीक है, यानी राज्य बनाने के प्रस्ताव पर नकार दिया था। उसी समय एक नेता थे श्री पोटी श्री रामल्लू, आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन के दौरान 16 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है, और इससे मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर देते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। किस साल 8वीं अनुसूची में सर्वाधिक भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2003 में सबसे अधिक भाषाएं जोड़ी गई थी।
देख सकते हैं आप 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, और सबसे अंत में सबसे अधिक भाषा यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह किस समिति ने दी थी? वित्तीय निगम की बात हो रही है दोस्तों, तो पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज के संथानम समिति ने 1963 में दिया था। पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह किसने दी थी? संतानम समिति ने दी थी। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।